हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में। इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से आकर डाउनलोड PDF कर सकते हैं। ये आज इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से आकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर अपना पार्ट नंबर 2 के साथ। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। यानी कि रोमन साम्राज्य था, वहाँ पे किस तरीके का शासन चलाया जाता था। तो इसके अंदर आपको ये बात पता चलेगी जब आप इस प्रशासन के बारे में पढ़ोगे कि प्रशासन के लिए क्षेत्र को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। कई छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद जो शहर होते थे रोमन साम्राज्य के, वो नियंत्रण बनाते थे पूरे के पूरे एरिया पर। जो प्रांत जो होते थे उनको शक्ति दी गई थी रोमन साम्राज्य के अंदर कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से कर वसूलें और कर वसूलने के बाद राजा को प्रदान करें। कार्थाज, सिकंदरिया तथा एक्टियोक्स साम्राज्य रोमन साम्राज्य की प्रणाली के मेन आधार माने जाते थे, क्योंकि इनके द्वारा बिल्कुल भी शासन सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता था। रोमन साम्राज्य के अंदर जो उच्च वर्ग था, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, ये सब जो थे बहुत ज़्यादा अमीर थे और इनसे कर वसूली करी जाती थी। उस कर वसूली से जो पैसा आता था उसे प्रशासन में प्रयोग किया जाता था। उच्च प्रांतीय वर्ग था एक, जो प्रांत के लोग थे उनमें से कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अमीर थे। वो अमीर लोग थे नए वर्ग के रूप में उभर गए थे, जिनका नाम दिया गया नया सम्राट वर्ग। ये भी राजा को तथा अन्य जो भी शासक आए हैं उन्हें कर दिया करते थे, जिसकी वजह से प्रशासन अच्छी तरीके से चलाया जा सकता था। एक सम्राट थे रोमन साम्राज्य के, जिनका नाम था सम्राट गैलिनस। इन्होंने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया था ताकि सेनेटर जो हैं उनकी मनमानी को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्यकाल, यानी कि 3वीं शताब्दी का संकट। ये रोमन साम्राज्य का मेन टॉपिक है, तो इसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। जो 3वीं शताब्दी का संकट है, इसके अंदर आपको ये बात पता चलेगी कि ईरान के लोग जो थे उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी रोमन साम्राज्य के शासकों की। ईरान के जो शासक थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख थे ससानी वंश के शासक। इन शासक से बार बार रोमन साम्राज्य के शासकों की लड़ाई होती रहती थी। ये ईरान के जो शासक थे ससानी वंश के, बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करते थे, उसे लूट लेते थे, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल लड़खड़ा गई थी, बर्बाद होने की स्थिति में आ गई थी। जर्मन मूल की कई जनजातियाँ थी, जिनका नाम था फ्रैंक, एलमन्नाई और गोथ। ये जो थे बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करते थे और इन्होंने कई सारे प्रांतों पर कब्जा भी कर लिया था, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य बिखरता चले गया। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रोमन साम्राज्य के अंदर 47 वर्षों में ही सिर्फ 25 सम्राट जो थे वो बदल गए थे। इतनी तेज़ी से सम्राट बदल लेते थे, इसलिए रोमन साम्राज्य जो है पूरी तरीके से तहस नहस की स्थिति में आ गया था। ये काल जो था रोमन साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में वाला था, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य जो है पूरी तरीके से बर्बाद होता चले गया। ये 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं अगर एग्ज़ाम में 3वीं शताब्दी का संकट आता है तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति। रोमन साम्राज्य के अगर जो हम समाज की बात करें तो आप ध्यान रखोगे उसके अंदर कि रोमन साम्राज्य के अंदर एकल परिवार का चलन था। आम बोलबाला था एकल परिवार का। लोग एकल परिवार को आदर्श मानते थे। महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि इन्हें कई सारे कानूनी अधिकार प्राप्त थे और संपत्ति में इनका स्वामित्व भी था। साक्षरता दर की बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बस खाली काम चलाऊ थी। रोमन साम्राज्य के अंदर कई संस्कृति और लोग रहा करते थे, इसलिए वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता थी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार। तो आर्थिक विस्तार में आप बताओगे कि रोमन साम्राज्य जो था वो आर्थिक आधारभूत ढांचा इसका बहुत ज़्यादा मजबूत था। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि रोमन साम्राज्य के अंदर बंदरगाह थी, खाने थी, खदानें थी, ईंट भट्टे, जैतून का तेल, ये सारी की सारी चीज़ें थी रोमन साम्राज्य के अंदर उपलब्ध, जिसकी वजह से इसका आधारभूत ढांचा आर्थिक बहुत ज़्यादा मजबूत था। रोमन साम्राज्य के क्षेत्र थे वो बहुत ज़्यादा उर्वरता वाले थे, कृषि भी अच्छी तादाद में हो जाती थी रोमन साम्राज्य के पास।
रोमन साम्राज्य के लोगों के लिए वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी उपलब्ध थी, जिससे कर तथा धन प्राप्त किया जा सकता था, ताकि स्थिति को अच्छी तरीके से सुधारा जा सके, कारखानों को नए नए स्थापित किया जा सके और प्रोत्साहन दिया जा सके। बैंक जो है बहुत ज़्यादा मदद करते थे आर्थिक विस्तार को करने के लिए। रोमन साम्राज्य के अंदर तरल पदार्थों की धुलाई के लिए कंटेनरों का प्रयोग किया गया था, उनका नाम था एम्फोरा। रोमन साम्राज्य के अंदर स्पेन की सोने और चांदी की खदानें थीं, जिनमें जल शक्ति के द्वारा खुदाई की जाती थी, और सोना चांदी प्राप्त करने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रेसल बीस। रोमन साम्राज्य के टाइम में स्पेन में जो जैतून का तेल बनता था, उसे कई सारे कंटेनरों में भर भर कर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। उन्हीं कंटेनरों को कहा जाता था ड्रेसल बीस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो श्रमिक थे उन पर नियंत्रण किस तरीके से करा जाता था। तो श्रमिकों के लिए मेनली प्रयोग किया गया श्रमिक वर्ग दासों के लिए, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अंदर जो श्रमिक थे वो आम लोग बहुत ही कम तादाद में थे। ज़्यादातर जो श्रमिक के रूप में थे उपलब्ध वहाँ पर दास ही थे। रोमन साम्राज्य के अंदर माना जाता है दासता की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थी, बहुत ज़्यादा दास थे रोमन साम्राज्य के अंदर। इसका अनुमान आप इस तरीके से लगा सकते हो कि रोमन साम्राज्य के इटली था एक टाइम पे, उस टाइम पे 75 लाख की आबादी में सिर्फ 30 लाख लोग ऐसे थे जो कि दास थे और श्रमिकों की तरह जीवन जी रहे थे दास बन के। दास जो थे उन्हें रोमन साम्राज्य के अंदर पूंजी निवेश माना जाता था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता था किसी भी खरीदार को। इनके साथ बहुत बुरा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, इनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था। ग्रामीण जीवन जो था बहुत ज़्यादा तहस नहस था, बहुत ज़्यादा बेकार था रोमन साम्राज्य के लोगों का। रोमन साम्राज्य के अंदर दास प्रजनन को बढ़ाया जाता था, ताकि जो दासों के बच्चे पैदा हों आगे चलकर वो भी दास बने और लोगों को दास श्रमिक की सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियाँ। जैसे कि हमने पढ़ा है रोमन साम्राज्य के अंदर दो काल रह चुके हैं, एक तो प्रारंभिक काल रह चुका है और एक बाद का काल रह चुका है। तो रोमन साम्राज्य के अंदर परिवर्तन भी हुआ है एक काल से दूसरे काल में, तो परिवर्तन समझ लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले शुरुआती काल में हमने देखा था सेनेटर जो थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनका जो था शासन था, गणतंत्र के ऊपर भी उनका नियंत्रण था। परंतु जो बाद का काल आया था हमारा परिवर्ती काल, उसके अंदर हमने देखा था सेनेटर की जगह सम्राट आ गए थे और सम्राट शासन करने लग गए थे। सेनेटरों के अंडर में कार्य करते थे अश्वारोही वर्ग, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनने में सहायता मिलती थी। परंतु सम्राट जब आ गए थे, सम्राट के टाइम पे अभिजात वर्ग जो था वो ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि सम्राट को अभिजात वर्ग जो कर दिया करते थे, जिसकी वजह से सम्राट की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती थी। थर्ड नंबर पर इस काल में जनता का सम्मानीय वर्ग था और इसके अंदर मध्यम वर्ग आ गया था जो कि प्रांतों के लोगों का था। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर भी पूर्ण निम्नतर वर्ग था, परंतु बाद में भी फूहड़ों की स्थिति ऐसी रही। सबसे लास्ट में दास थे, शुरुआत में भी और बाद में भी। बस आपको चेंजिंग ध्यान रखनी है, चेंजिंग बस 2-3 जगह हुई है कि यहाँ सेनेट की सम्राट आ गए थे, यहाँ पे अश्वारोही की जगह अभिजात वर्ग ने ले ली और यहाँ जनता के सम्मानीय वर्ग की जगह मध्यम वर्ग बन गया था। तो ये थी सामाजिक श्रेणियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उच्च अधिकारी। जो रोमन साम्राज्य के उच्च अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, बहुत पैसा था उन पर, भ्रष्टाचारी थे वो, और लूट खसोट किया करते थे, रिश्वत वगैरह लिया करते थे। तो ये सारी की सारी बातें थी उच्च अधिकारियों की। रोमन साम्राज्य के अंदर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, पूर्ववर्ती काल वो था जो कि 3वीं शताब्दी तक का काल था और परवर्ती काल वो था जो कि 4वीं से 7वीं शताब्दी तक का काल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।